इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करते हैं जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार, मैं कृति और आपका स्वागत है दैनिक समाचार में, जहां हम प्रस्तुत करते हैं दिन की सबसे महत्वपूर्ण और नवीनतम खबरें, वह भी संक्षेप एवं सटीक रूप में। यहां आपको मिलेगी हर वह जानकारी जो दिन भर की सुर्खियों में रही। आइए जानते हैं आज मंगलवार 5 नवंबर 2024 का नवीनतम समाचार। राष्ट्रीय समाचार। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जो संजय राउत के भाई हैं। विक्रोली विधानसभा क्षेत्र में सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना की महिला उम्मीदवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में उन पर बीएनएस की धारा 69, 301(2) और 306(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने शिवसेना यूबीटी नेता सुनील राउत पर दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए महिलाओं के सम्मान और नारी शक्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। देखिए, किसी भी व्यक्ति ने, उम्मीदवार की राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, महिला का सम्मान रखना चाहिए। 50% हमारे देश की नारी शक्ति है और साथ साथ में हमारे देश में महिलाओं को बहुत परंपरागत दूसरा स्थान मिलता था। अब आज एक नए उत्साह के साथ महिलाएं सामने आई है। आज हमारे महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन जैसी योजना, केवल योजना पैसे के लिए नहीं है, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए है। दिया। महाराष्ट्र की लड़की बहन जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है। पटेल ने पिछले एक दशक में पीएम मोदी के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना की और सीमांकन के बाद लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू होने की बात कही। मोदी जी ने अगले 2029 के चुनाव में 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में स्थान मिले, इसके लिए पूरा संविधान में वो संशोधन किया और ये डिलिमिटेशन के बाद वो लागू होने जा रहा है। सर, नवाब मलिक को पटना। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पाटलिपुत्र घाट पर गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा अधिनियम को बरकरार रखा। फाजली कामिल शब्द से उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करना असंवैधानिक। जो है 70 पेजों का है, 100 से ज्यादा पैराग्राफ हैं। इस फैसले को पढ़ना शुरू किया है। आप बहुत त्वरित प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। त्वरित प्रतिक्रिया में मैं केवल इतना कह पाऊंगा कि इसका जो पैरा 74, पैरा 76 में प्रमति एजुकेशन सोसाइटी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले फैसले का जिक्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। यहाँ पर जब प्रमति मामले का जिक्र किया है तो हम लोगों की अपेक्षा ये थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय लार्जर बेंच को केस ट्रांसफर करेंगे। जब पहले एक संविधान पीठ ने इस मामले में जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी स्कूल्स पर आरटीई लागू नहीं होगा और वहां केवल स्कूल्स तक की बात थी। हाउएवर, ये जो फैसला है ये मदरसे पे है। मदरसा आरटीई से एग्जम्प्टेड है, लेकिन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के संवैधानिक अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय अभी तक जो फैसले की जो प्राइमरी रीडिंग हमने की है उस पर वो मौन रह गया है। ये बड़ा डिसहार्टनिंग है कि आप माइनॉरिटीज के, मुसलमानों के मदरसा चलाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए तो बहुत लंबा फैसला दिए हैं, पर बच्चों के शिक्षा का अधिकार पाने के मामले में ये जो मौन है ये सालता है, ये तकलीफ देता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमारी बड़ी लड़ाई इस बात की थी कि मदरसों में सरकार की फंडिंग से हिंदू बच्चों को इस्लामिक दीनी तालीम नहीं दी जानी चाहिए। हम संविधान के अनुच्छेद 28(3) के प्रिविलेंस की बात यहाँ पे करते थे, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने बड़े स्पेसिफिकली पैरा 86 में इस बात का जिक्र करके इसको स्थापित कर दिया है। पैरा 90 में इस फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के एक्ट को प्रिवेलेंट किया है मदरसा बोर्ड एक्ट पे। बड़ी ही तसल्ली की बात है कि ये मदरसे वाले आलिम फाजिल की डिग्रियां बेचने के नाम पे जो युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे थे वो धंधा बंद हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि आलिम फाजिल बनाने का काम जो है ये इन कठपुतलों का नहीं है और ये बंद कर दिया है। इस बात की मुझे आत्मिक प्रसन्नता है
क्योंकि बच्चे ये भविष्य मान करके अपना बचपन खराब नहीं करेंगे कि हम आलिम फाजिल बन के कुछ बहुत बड़ी तालीम हासिल कर लेंगे। वो कोर्ट ने मना कर दिया है कि ऐसी कोई पढ़ाई कराना मदरसा बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कोर्ट ने अपने कंक्लूजन में ये बात भी बड़ी स्पष्टता से कही है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आर्टिकल 21A भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है बच्चों को, उसकी समानता के साथ ही रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी। अब ये सरकार का काम है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। बच्चे स्कूल जाएं, बच्चे स्कूल में 4 घंटा पढ़ाई करें, उसके बाद वो दीनी तालीम कहीं कैसे भी लें, लेकिन बच्चों का स्कूल जाना तय करना सरकार का काम है। फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मदरसा बोर्ड की जो आलिम फाजिल का धंधा था वो बंद कर दिया है। अब नए सिरे से कानून यूपी सरकार को बनाना होगा, क्योंकि ये कानून तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जितना भाग डिक्लेयर किया गया है उसको हटाने के लिए कानून में अमेंडमेंट करना होगा। तो अब जो है, जब कानून का अमेंडमेंट लिखा जाएगा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो कानून का अमेंडमेंट लाया जाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो हिंदू बच्चों को दीनी तालीम लेने के मामले पर सख्त प्रतिबंध लगाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों को फंडामेंटल एजुकेशन मिले, बच्चों का शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित रहे। इस अमेंडमेंट में अभी सुनिश्चित किया जाएगा। रंगारेड्डी, तेलंगाना। डीसीपी बी राजेश ने बताया कि एयरपोर्ट कॉलोनी में हनुमान मंदिर की संपत्ति को एक अज्ञात व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया है। एक क्राइम टीम तैनात की गई है और मंदिर समिति के साथ संपत्ति की मरम्मत पर चर्चा की जा रही है। And has damaged it, and we have taken into custody and we are further questioning and will ascertain in no time. And further we are talking to temple committee members also to the next plan of action, how to restore those Navagrahalu, and we have thanked the local population for cooperating to such incidents. उत्तर प्रदेश। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी ने आज रायबरेली में PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का उद्घाटन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कनाडा में हाल की हिंसा की निंदा की। इसे उन पंजाबियों के लिए अस्वीकार्य बताया जो कनाडा को अपना दूसरा घर मानते हैं। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि वह भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कनाडा से बात करे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बसे पंजाबी शांतिप्रिय और मेहनतकश लोग हैं। वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल 7 नवंबर को कर्नाटक के बीजापुर और हुबली में प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात करेंगे। उनकी यात्रा उन विवादों के बीच हो रही है जिनमें हुबली और बीजापुर जैसे क्षेत्रों में किसानों की जमीन को वक्फ भूमि के रूप में नोटिस दिया गया है। कई भाजपा नेता वहां धरने पर बैठे हुए हैं। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस मुद्दे पर JPC अध्यक्ष को पत्र भी लिखा था। विश्व समाचार। ब्रैम्पटन। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमलों के खिलाफ एकजुटता रैली में हजारों लोग शामिल हुए। खैबर पख्तूनख्वा के गैर औपचारिक लड़कियों के स्कूलों के शिक्षकों को 8 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे 2200 से अधिक सामुदायिक स्कूल और सैकड़ों BECS और NCHD स्कूल प्रभावित हुए हैं। न्यूनतम वेतन 36,000 रुपये निर्धारित होने के बावजूद शिक्षकों को केवल 21,000 रुपये मिलते हैं। ENM-SEF के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले प्रबंध निदेशक जरीफुल मानी के तबादले के बाद फंड में देरी हो रही है, जबकि मानी ने सरकारी फंड जुटाने के लिए सक्रिय प्रयास किए थे। शिक्षकों के लिए बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना कठिन हो गया है। कुछ ने तो कर्ज लेना शुरू कर दिया है। वेतन न मिलने के कारण कई स्कूल बंद हो गए हैं और अगर फंड नहीं मिला तो और भी स्कूल बंद हो सकते हैं। जम्मू और कश्मीर। बोंगम चोगुल जड ऑफ पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में एक घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने 22 RR और 22 BN CRPF के साथ मिलकर एक आतंकवादी सहयोगी आशिक हुसैन वाणी को गिरफ्तार किया और एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 7 जिंदा राउंड बरामद किए। पुलिस। नमस्कार, मैं नीरज और आपका स्वागत है हमारे खेल बुलेटिन में। भारत के क्रिकेट दिग्गज विराट कोहली, जिन्हें किंग कोहली के नाम से जाना जाता है, आज 5 नवंबर 2024 को अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने 2036 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की में होस्टिंग की इच्छा व्यक्त करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्रस्तुत किया है, जो भारत की बोली में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह प्रस्तुति 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की भविष्य के मेजबान आयोग को की गई थी। मेजबान देश का निर्णय अगले साल IOC चुनावों के बाद लिया जाएगा, जिसमें भारत को सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। हॉकी इंडिया लीग HIL ने 2024-2025 सत्र के लिए अपनी अनुसूची की घोषणा की है, जो 28 दिसंबर को राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में दिल्ली SG पाइपर्स और गोनासिका के बीच एक मैच के साथ शुरू होगा। नवीनीकरण के साथ यह लीग एक रोमांचक और क्रियाशील सत्र का वादा करती है। नमस्कार, मैं प्राची हूँ और आपका स्वागत है हमारे आज के मौसम बुलेटिन में। दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में निचले क्षोभ मंडल स्तरों पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। 5 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर गरज और बिजली गिरने की संभावना है। 5 और 64 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 5-0 के दौरान दक्षिण तमिलनाडु, पुडुचेरी और करुईकल, 05 को केरल और माहे और 08-11 के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा में, 08-10 नवंबर के दौरान। 6 नवंबर को सुबह के समय उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसी के साथ आज की मुख्य समाचारों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आपका साथ और विश्वास हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले और अपनी राय कमेंट में साझा करें। फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।